मुल्हिदीन और दीन के मुनकिरीन एतराज़ करते हैं कि इस्लाम ने तो छोटी छोटी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। लिबास ऐसा हो, खाना ऐसा हो, चलना ऐसा हो, बैठना ऐसा हो, यहाँ तक कि वाशरूम में जाएं तो इसमें भी यूँ बैठें, यूँ इस्तिंजा करें, यूँ ना करें। तो छोटी छोटी बातों पर इस्लाम ने पाबंदियाँ लगा दी हैं। इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलना इंसान का हक है, और पाबंदियों में जकड़ना इसकी आज़ादी को छीनने के बराबर है। ज़ाहिरी अल्फाज के एतबार से ये शिबा जितना दिलकश लगता है, लेकिन हकीकत में इंसानी ज़िंदगी के लिए उतना ही तबाहकुन है। इस्लाम का दावा है कि वो मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, और ज़ाबिता हयात कहते ही पाबंदी को है। ज़ाब्ते को दूसरे अल्फाज में कायदा कानून भी कहा जाता है। ज़ाब्ते ना हो तो आज़ादी होगी या आवारगी, इस पर हर शख्स बआसानी गौर करके समझ सकता है। दुनिया में इंसानों में कोई भी माशरा ज़ाब्तों और पाबंदियों के बगैर चल ही नहीं सकता। कारोबार, लेन देन, पहनने ओढ़ने, रहने सहने के अपने अपने ज़ाब्ते हैं। यहाँ चंद मिसालें मुलाहजा करें। अगर किसी ने गाड़ी पर 5-7 मिनट में सिर्फ 2-3 किलोमीटर का फासला तय करना है, उसे भी कदम कदम पर पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा कि सिर्फ वही गाड़ी लेकर रोड पर आना है जिस गाड़ी में फ़लाँ फ़लाँ खराबी ना हो। गाड़ी में बैठे सब अफराद सीट बेल्ट की पाबंदी करें। ड्राइविंग करने वाले के लिए लाइसेंस की पाबंदी है। गाड़ी में सवारियों की मखसूस तादाद तक बिठाने की पाबंदी है। सुर्ख लाइट के सिग्नल पर गाड़ी को रोकने की पाबंदी है। गाड़ी को मुल्क के कानून के मुताबिक दाएं या बाएं वाली सड़क पर चलाने की कैद है। गाड़ी चलाने में मखसूस रफ्तार की पाबंदी है। अब क्या कोई ये कहेगा कि हमने तो 5 मिनट में घर पहुंच जाना था, मगर इस मामूली से सफ़र को भी इन पाबंदियों ने अजाब बना दिया है। इतने कवानीन नाफिज कर दिए हैं कि हमारी ज़ाती गाड़ी हमारी मर्जी नहीं चलने देते। हमारे मलकियती हकूक़ पर जबर मुसल्लत कर दिया गया है। हमारे बुनियादी हकूक़ हमसे छीन लिए हैं, और ऐसा करना हमारी शख्सी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। मुल्क तो वही अच्छा है जहाँ आज़ादी हो, कानून ना हो, बंदियाँ ना हो। जो शख्स जैसी गाड़ी चाहे लेकर रोड पर निकल जाए, जितने मर्जी अफराद बैठे, चाहे बच्चा चलाए या बड़ा, जितनी चाहे स्पीड बढ़ाए, कोई रोक टोक ना हो। कहाँ की दाएं बाएं की पाबंदियाँ, और किधर की लाल पीली बत्तियों की गुलामी। बस आज़ादी ही आज़ादी हो। अब खुद सोच लें, ऐसे फ़र्द की गुफ्तगू सुनकर 10 साल का बच्चा भी हंसेगा। मुल्क की पाबंदियों से नीचे आकर ज़रा नौकरी की पाबंदियों पर नज़र डालें। मसलन किसी प्रोफेशनल इदारे में ऑफिस रूल्स देखें, तो मालूम होता है कि वहाँ भी हर कदम पर पाबंदी है कि इतने बजे से लेट नहीं होना, यूनिफॉर्म इस कलर का हो, टाई ऐसी हो, जूते इस अंदाज के हों, हर मुलाजिम के पास उसका कार्ड हर वक्त मौजूद हो, आते जाते वक्त हाज़िरी लगाना ज़रूरी है, इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, ड्यूटी टाइम में अखबार नहीं पढ़ सकते, सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, ऑफिस में रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं कर सकते, दौरान ड्यूटी कॉल नहीं सुन सकते, आवाज़ ऊंची नहीं कर सकते, वगैरह दर्जनों पाबंदियां हैं। तो वहाँ कोई ये कहता नज़र नहीं आएगा कि क्या हर छोटी छोटी बात पर पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा इदारा तो वो है जहाँ मुलाजिमीन को आज़ादी हो, बस इनसे इनका असल काम लें और बात ख़त्म। ये खाने पीने, आने जाने, सोने और गपशप वगैरह की पाबंदियों से मुलाजिमीन को घुटन होती है, तो ऐसी सोच के हामिल अफराद का वहाँ नौकरी करना तो दूर, शायद दाखिला भी ममनू करार दे दिया जाए। अब ज़रा इससे भी नीचे आकर एक मिसाल मुलाहिज़ा करें कि अगर कोई शख्स रोड पर मकान बनाकर बैठ जाए और कहे कि ये अल्लाह की ज़मीन है और मेरी मर्ज़ी, लिहाजा जहाँ चाहूँ मकान बना लूँ, तो यहाँ कोई ज़ाब्ता पाबंदी लगाएंगे या नहीं कि रोड पर मकान नहीं बनाना, और जहाँ बनाना है वहाँ के असूल व ज़वाबित ये होंगे। मसलन इतने मंजिला तक बना सकते हैं, घर में आगे पीछे इतनी जगह छोड़नी होगी वगैरह। हाँ, बल्कि कायदे कानून के बगैर तो छोटा सा घर भी नहीं चल सकता। घर में 10 साल का बच्चा कहेगा मेरी मर्जी चलेगी, तो बताइए घर सुकून से चल जाएगा, और घर में 10 साल के बच्चे की चलेगी या अब्बा की चलेगी। लिहाजा हर साहिब अकल व फ़ाहम ये बात समझ सकता है कि किसी मुल्क या इदारे, माशरे और ख़ानदान का निज़ाम सही तरीके से चलाने के लिए सैकड़ों पाबंदियों यानी कवानीन बनाना और इन पर अमल करना ज़रूरी है। ये पाबंदियाँ ही इंसान को माक़ूल व मुहज़्ज़ब इंसान बनाती हैं।
جب کوئی ادارہ یا ملک کا قانون اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا پابند بناتا ہے، تو جو تمام انسانوں کا خالق و مالک و حاکم، بلکہ سب حاکموں سے بڑا حاکم یعنی احکم الحاکمین ہے، وہ انسانوں کی بھلائی اور انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے پوری زندگی کے لیے ہدایت کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ کوئی انسانی معاشرہ جب تک جنگلیوں وحشیوں پر مشتمل نہ ہو جائے تب تک وہ ضابطوں کا پابند رہے گا۔ ضابطے ہی جنگل کے قانون اور انسانی معاشرے میں فرق کی علامت ہے۔ جنگل کا ایک ہی قانون ہے، جس کی طاقت اس کی مرضی، جس کی جہاں چلتی ہے وہ چلا لے۔ مثلاً شیر کی اپنے کمزوروں پر چلتی ہے، وہ ان کا شکار کر لے، جہاں پر ہاتھی کی چلے وہاں وہ مرضی کر لے۔ تو یہ ہے جنگل۔ اس کے مقابلے میں انسانی معاشرہ وہ ہے جس میں حدود و قیود ہیں، ضابطے اور پابندیاں ہیں۔ یہ ضابطے ہی انسان کی دلیل ہیں۔ انسانی معاشرہ وہ ہے جس میں حدود و قیود ہیں، ضابطے اور پابندیاں ہیں۔ یہ ضابطے ہی تو انسانیت کی دلیل ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ ضابطے نہیں ہونے چاہیے، اسے انسانی بستیوں سے نکل کر جنگل کا رخ کرنا چاہیے۔ یہ جملہ کہ دین نے ہر شے پر پابندیاں لگائی ہیں، یہ ایک تعبیر ہے۔ آپ اسے پابندیاں کہہ لیں یا ہدایات یا تعلیمات یا قواعد و ضوابط یا تربیت، اسلام کی یہ تعلیمات ایسے ہی ہیں جیسے شفیق ماں باپ اپنی اولاد کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بات کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ تو یہ پابندیاں حقیقت میں تعلیم و تربیت اور رہنمائی ہوتی ہیں۔ اسے کوئی کم عقل ہی کہے گا کہ بڑے ظالم ماں باپ ہیں جنہوں نے بچے کی آزادی چھین لی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی پابندیاں ہی زندگی کو خوبصورت، شائستہ اور خوشگوار بناتی ہیں۔ مثلاً کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کے متعلق یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جب کسی انگریزی اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے ہمیں ناخن کاٹنے کے طریقے بتائیں، کھانا کھانے، چھری چمچ پکڑنے، چیزیں فلاں ترتیب سے رکھنے، اٹھانے، لقمہ بنانے کے طریقے سکھائیں۔ اسکولوں کی اس تعلیم کو پابندیاں نہیں کہا جاتا بلکہ فخر سے بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ بھی ہمیں ایسی بلکہ اس سے بڑھ کر عمدہ تعلیمات دیتا ہے، اور اس دین کے کامل ضابطۂ حیات ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس نے ہمیں جہاں عقیدے جیسی بلند ترین حقیقتیں بتائیں، وہیں عبادات و اخلاقیات و معاشرت و آداب زندگی بھی سکھائے ہیں۔